दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको अपने जीवन में एक बार ज़मीन में से गड़ा हुआ धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह बात जानने के लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास अपनी जन्म पत्रिका यानी जन्म कुंडली नहीं है तो किसी विद्वान ज्योतिष से अपनी जन्म कुंडली अवश्य ही बनवा लें, क्योंकि जन्म पत्रिका के माध्यम से ही हम हमारा भविष्य जान सकते हैं और भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम का भी समाधान पहले से ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ हिरल पटेल और आप देख रहे हैं हमारी चैनल द विक्टोरियस हीर। दर्शक मित्रों, आपको हमारे इस चैनल में तंत्र, मंत्र, यंत्र, व्रत, विधि विधान और शास्त्र के बारे में और ज्योतिष शास्त्र के बारे में संपूर्ण उपयोगी और संपूर्ण विश्वसनीय जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि ज़मीन में से गड़ा हुआ धन किस इंसान को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपका जन्म नक्षत्र मूल है यानी कि मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपको भी ज़मीन में से गड़ा हुआ धन अवश्य ही अपने जीवन में एक बार मिलना है, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सिर्फ जन्म नक्षत्र ही नहीं देखना है आपको, आपका जन्म लग्न कौन सा है यह बात भी आपको पता होनी चाहिए और किस चरण में आपका जन्म हुआ है यह भी आपको देखना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको ज़मीन में से गड़ा हुआ धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि मूल नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और किस चरण में जन्मे हुए लोगों का भविष्य कौन सा होता है। दोस्तों, अगर आपका जन्म भी मूल नक्षत्र में हुआ है और आपका जन्म प्रथम चरण में हुआ है तो आपकी वजह से आपके पिता को बहुत ही हानि पहुंचती है और आपकी वजह से उसका सर्वनाश हो जाता है। दोस्तों, ये बात बहुत ही दुखी करने वाली है, लेकिन ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। जैसा लिखा गया है वैसा ही मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, अगर आपका जन्म नक्षत्र मूल है और मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपकी वजह से आपकी माता को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा और आपकी वजह से आपकी माता का सर्वनाश हो जाएगा। अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है तो आपकी वजह से घर में धन की बहुत ही हानि होगी, यानी कि आपके जन्म के बाद धन की हानि होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका जन्म नक्षत्र मूल है और मूल नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपकी वजह से आपके माता पिता को अपने जीवन में बहुत ही खुशियाँ मिलती है और आपके जन्म के बाद घर में शुभ और कल्याणकारी कार्य होना शुरू हो जाता है और धन का आगमन भी होना शुरू हो जाता है। यानी कि जिस बालक का जन्म नक्षत्र मूल हो और मूल नक्षत्र के चौथे चरण में उसका जन्म हो तो वो बालक अपने कुल के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। दोस्तों, तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपका जन्म नक्षत्र मूल तो है लेकिन आपका जन्म लग्न भी देखना पड़ेगा। तो आपका जन्म लग्न कौन सा है और कौन से जन्म लग्न होने से आपको क्या क्या फल मिलेंगे। दोस्तों, जन्म लग्न से हमको ये भी बात पता चल सकती है कि मूल नक्षत्र की शांति करवाने की आवश्यकता है या नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको भी पता चल सके। अगर आपका जन्म नक्षत्र मूल है और अगर आपका लग्न वृषभ, वृश्चिक, कुंभ, सिंह है तब आपको राजयोग मिलेगा, यानी कि आपको किसी भी प्रकार के प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको मूल नक्षत्र की शांति करवाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं जिसका जन्म नक्षत्र मूल है और लग्न मिथुन, तुला, कन्या या फिर मीन है। उस वक्त हमें यह मान लेना चाहिए कि मूल नक्षत्र पाताल में होगा।
उस वक्त मूल नक्षत्र पाताल में होने से उस जातक को जमीन में से गड़ा हुआ धन अपने जीवन में एक बार अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, वो कौन सा लग्न है, उस लग्न वाले को अपने जीवन में एक बार जमीन में से गड़ा हुआ धन अवश्य ही मिलता है। तो दोस्तों वो लग्न है मिथुन, तुला, कन्या या मीन। आप भी अपनी जन्म पत्रिका में देख लीजिए, कहीं आपका जन्म नक्षत्र मूल तो नहीं है और वो मैंने जितने भी जन्म लग्न बताए उस लग्न में से एक लग्न में जन्म आपका तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा है दोस्तों तो आपको अपने जीवन में जरूर एक बार जमीन में से गड़ा हुआ धन अवश्य ही मिलता है। तो ये बहुत ही शुभ बात है। तो आपको मूल नक्षत्र की शांति करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरी बात हम जान लेते हैं कि अगर आपका जन्म नक्षत्र मूल है और आपका लग्न मेष, धनु, कर्क, मकर, उसमें से कोई एक लग्न भी आपकी कुंडली में है, उस वक्त मूल नक्षत्र मृत्युलोक में होता है। तब जाके ये मूल नक्षत्र बहुत ही अशुभ फल आपको प्रदान करता है। तो दोस्तों अगर आपका लग्न इनमें से कोई एक है तो आपको मूल नक्षत्र की शांति करवाने की अवश्य ही आवश्यकता है। अगर आप मूल नक्षत्र की शांति नहीं करवाते हैं तो आपके जन्म के तुरंत बाद में ही आपके माता पिता को बहुत ही हानि पहुंचती है और बहुत ही अशुभ फल उसको प्रदान होता है और आपको जब बड़े होंगे तब आपके ससुराल वाले को भी इसका बहुत ही अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। तो कृपया करके इनमें से कोई एक लग्न में भी आपका जन्म हुआ है तो आपको मूल नक्षत्र की शांति अवश्य ही करवा लेनी चाहिए, ताकि आपको भी मूल नक्षत्र के जो भी अशुभ और ख़राब परिणाम है उससे आपको बचा जा सके। ठीक है दर्शक मित्रों, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य ही बताइए। अगर आपका जन्म नक्षत्र मूल है और मैंने जो भी लग्न आपको बताए हैं उसमें से कोई एक लग्न है, यानी कि आपको भी ज़मीन में से गड़ा हुआ धन मिलने वाला है, तो हमें कमेंट में अवश्य ही बताएं। और दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको भी पता चल सके कि क्या उसको अपने जीवन में एक बार ज़मीन में से गड़ा हुआ धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।